हेलो दोस्तों, बीएसटी सेकेंड ईयर रिजल्ट को लेकर के आ रही सभी अपडेट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपके लगातार सवाल बने हुए हैं कि भैया हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है, हम थर्ड ग्रेड का फॉर्म ठीक से अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक और सवाल कि हमारी मार्कशीट तो अभी आएगी ही नहीं, तो हम कौन सी वाली मार्कशीट से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे तमाम सवालों को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ध्यान रखना है कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी अपडेट्स नहीं आई है। हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड बात करने वाले हैं। आपके जो अलग अलग सवाल आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, उनको इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा और सारे आपके डाउट्स दूर होने वाले हैं। सबसे पहले शेड्यूल को लेकर के जो डाउट है कि भैया शेड्यूल में जो अलग अलग डेट्स हमें बताई जा रही है मार्क्स एंट्री को लेकर के, वो किस किस बारे में डेट्स है, और कुछ लोग उसी डेट को रिजल्ट वाली डेट बता रहे हैं, तो वो किस आधार पर बता रहे हैं, सही है या गलत है, उस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेड्यूल में आपके क्या बताया जा रहा है। शेड्यूल में आकर के अपन चेक करते हैं तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स एंट्री को लेकर के है, सेशनल मार्क एंट्री, आपके सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स ऑब्टेंड एंट्री है, तो ये सारे जो है नवंबर 16 इनकी लास्ट डेट है। तो नवंबर 16 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहाँ पर कहीं भी रिजल्ट आने वाली डेट मेंशन नहीं करी हुई है। सिर्फ आपके जो मार्क्स हैं, पहले तो आपकी कॉपियाँ चेक हुई, फिर उसके बाद में ऑनलाइन अपडेट करना है, आपके फाइनलेशन के मार्क्स अपडेट करना है, जो इंटरनल मार्क कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं उनको अपडेट करना है, स्काउट डिटेल्स को अपडेट करना है। तो वो सारे काम जो है आपके नवंबर 16 तक फिलहाल चलने वाले हैं। तो मोटा मोटी लगभग 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो मार्क्स की एंट्री करने को लेकर के ही बात है। और आप सब जानते हैं कि कॉलेज वाले कितने थोड़े से आलसी होते हैं कि जब उनको कहा जाता है तो वो लास्ट डेट को आँख खुलती है उनकी। तो मार्क्स एंट्री वगैरह को लेकर के सारे काम पहले से हो जाने चाहिए थे, बट एग्जाम्स के टाइम पर ही आपके दिवाली की छुट्टियों को लेकर के थोड़ा सा वहाँ पर गैप लग गया, और फिर कुछ लोगों के स्काउट नहीं करे हुए थे तो उनको अपडेट करना था, तो वो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया। तो ऐसे थोड़े अलग अलग कामों को लेकर के थोड़ा सा लेट आपका काम हुआ है। और उसी को लेकर के जो नोटिफिकेशन रहा है भर्ती का, उसमें ये मेंशन किया गया है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हो जाएगा। उसको लेकर के चिंता आप ना करें। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट आपका जारी हो जाने वाला है। जैसे रिजल्ट जारी होता है तो उसकी ऑनलाइन जो रिजल्ट रहेगा उसकी पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करनी होगी। ऑफलाइन मार्कशीट आने में 1-2 महीने का टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना रहेगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के टाइम पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट और वो चाहिए होगा आपको डिप्लोमा वगैरह, तो वो बाद की बातें हैं। बट अभी तो जो काम सारा है फॉर्म भरने का, वो ऑनलाइन वाले से ही काम हो जाने वाला है। और कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि भैया यहाँ पर हेल्प सेंटर पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, तो ये पुराने जो अधिकारी थे उनके यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। जो नए अभी के अधिकारी हैं उनके यहाँ पर नंबर नहीं है। आप किसी पर कॉल भी करोगे तो कोई भी रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। आप परेशान ना हों, अपनी वैकेंसी तैयारियों पर फोकस करें। जैसे रिजल्ट आपका जारी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यहाँ पर भी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी। तो निश्चिंत होकर के अपनी जो वैकेंसी है उसके ऊपर अच्छे प्रकार से फोकस करें। अपना चैनल कुछ टाइम से बंद था तो मैं भी थोड़ा सा बिजी था उसको रिकवर करने को लेकर के, और सारी चीज़ें थी। आपको समझना होगा कि यार एक वैकेंसी जिसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, और जब ज्वाइनिंग की बारी आती है सब कुछ काम अच्छे से हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको पता चलता है कि भर्ती ही रद्द हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी अपने चैनल के साथ में, तो उसको रिकवर करना जरूरी था। और इस पूरे टाइम पीरियड में मेरा पूरा फोकस चैनल को रिकवर करने पर ही था, और फाइनली चैनल अच्छे प्रकार से रिकवर हो गया है। और रेगुलरली अब आपके लिए वीडियोज आएंगे। और एक जो नया वीडियो सेशन अपन नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके विचार आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि एक अपन डेली एक सीरीज ऐसी शुरू करें जिसमें जो वर्तमान भर्तियां आ रही हैं 10th पास 12th पास, उनके फॉर्म किसी भर्ती के शुरू हो गए, किसी के फॉर्म की लास्ट डेट है, या फिर किसी भर्ती में कुछ बदलाव हुआ है, पात्रता के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, या और कुछ जो अलग अलग भर्तियों में चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके कोई भर्ती ध्यान में नहीं रहती है। भर्ती के फॉर्म की डेट जाने के बाद में पता चलता है कि यार ये भर्ती में फॉर्म भर सकता था। तो ऐसे जो डेली अलग अलग भर्तियों को लेकर के अपडेट्स आती रहती है, तो उनकी कंप्लीट एक सीरीज बनाई जाए और डेली उसका एक एक एपिसोड ऐसा लाया जाए कि जिसमें तमाम भर्तियों की कुछ कुछ जानकारियां आपको महत्वपूर्ण दे दी जाए कि इस भर्ती के फॉर्म शुरू हो गए हैं, इसके फॉर्म की लास्ट डेट है, या इस भर्ती में ये बदलाव हो गया है, कुछ सिलेबस में बदलाव हो गया है। तो वो सारे हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपके जो भी सवाल रहते हैं, जो भी आपका सजेशन हो, वो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। और रेगुलर वो वीडियोस आएंगे तो आपको अलग अलग भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। और किसी भर्ती विशेष के बारे में कोई डाउट रहेगा तो उसको लेकर के अपन अलग एक सेशन ले लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नवाचार रहेगा जिसमें हम हर एक भर्ती की जानकारी को टच करते हुए अपने जो काम की भर्ती रहेगी तो उसके फॉर्म टाइम से अप्लाई कर पाएंगे। तो वो चीज़ें भी आपके काम के लिए एक महत्वपूर्ण काम रहेगा। और उसके अलावा
कम समय में आपकी अध्यापक भर्ती तैयारी को लेकर के भी अलग अलग स्टूडेंट के सवाल रहे हैं, तो आपके पास में जो सोर्सेस फ़िलहाल आपने इकट्ठे कर रखे हैं उन्हीं पर अपना भरोसा बनाए रखें। किसी नई चीज़ के पीछे ना जाएं, क्योंकि अब टाइम कम है। ऐसे में आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर, PYQs पर, इन पर थोड़ा सा अच्छे प्रकार से फोकस करते हुए चलना है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन कर रखे हैं तो वो आप अच्छे प्रकार से कवर करते हुए चलिए, तो उनसे ही आपका काम बन जाने वाला है। अगर आप अलग अलग 70 चीज़ों के पीछे, नए नए कंटेंट के पीछे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा मामला बिगड़ जाने वाला है। तो आपको फोकस करना है, जो चीज़ें आपके पास में ऑलरेडी है उन्हीं को भगवान मानते हुए, उन्हीं पर आपको फोकस करते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है। और एग्ज़ाम डेट जो है अध्यापक भर्ती वाली वो फिक्स हो ही चुकी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। पद बढ़ाने को लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट 100% पद बढ़ाने को लेकर की बात है। जैसे तो वैकेंसी जो अपनी आई है तो उसमें उतने ही पद और बढ़ाए जा सकते हैं, पर फिलहाल जो लग नहीं रहा है कि पद बढ़ाएंगे, तो उन्हीं पदों पर सारा काम होने वाला है। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको फ़िलहाल के लिए ध्यान में रखनी है। और ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपके रिजल्ट को लेकर के नहीं थी। आपके काफ़ी सारे सवाल थे, तो इसीलिए ये एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के रूप में बनाया जा रहा है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट आपके बचते हैं इसके रिगार्डिंग या आपके अध्यापक भर्ती के रिगार्डिंग, तो कमेंट्स में बताना। मैं कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। लाइक करें और कमेंट बॉक्स को स्वाइप करने पे आपको हाइप ऑप्शंस आएंगे, तो वीडियो को हाइप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।